श्री वृंदावन में। कहाँ पर? श्री वृंदावन में। हमारे जो माधव थे, जो कन्हैया थे, कन्हैया ने कहा अपने सखाओं को, टोली होती थी ना उनकी, क्या होती थी? टोली होती थी। तो अपनी टोली को ले जाकर जंगलों में खेलने लगे। तो कन्हैया कहने लगे, अरे सखाओ, आज कुछ नया खेलते हैं। चुगलखोरी तो हम खेलते ही हैं, दूसरों से बुराइयां करके, है ना। छुपन छुपाई भी हम खेलते हैं, पकड़ पकड़ाई भी हम खेलते हैं, हम कूदते भी हैं, आम भी तोड़ते हैं, हर कार्य करते हैं। आज कुछ नया खेलेंगे। तो सभी सखाओं ने कहा, कन्हैया क्या नया खेलोगे? क्या बोली देवियों? सखा बोले, कन्हैया काहे नया खेलोगे? तो कन्हैया ने कहा कि सखाओ, आज तो हम कुछ अलग खेलेंगे, नया खेलेंगे। क्या करेंगे? नया गेम खेलेंगे। कन्हैया के सखा बोले, कन्हैया नया गेम क्या खेलोगे? हम तो वही खेलते हैं, वही खेलेंगे। कि नहीं, आज हम यज्ञ खेलेंगे। कौन सा खेलेंगे? यज्ञ खेलेंगे। यज्ञ खेलोगे? हाँ, यज्ञ खेलेंगे। कन्हैया वो कैसे खेलोगे? कहा कि कन्हैया यज्ञ हमने तो खेला ही नहीं है, और कैसे खेलेंगे? कन्हैया बोला, देखो आपको ना यज्ञ खेला, खूब सारे पत्ते, सूखे पत्ते होते हैं, पतझड़ का समय था देवियों, सूखे पत्ते झड़ गए थे। खूब सारे पत्ते इकट्ठे करो। क्या करो? खूब सारे पत्ते इकट्ठे करो। हाँ, खूब सारे पत्ते इकट्ठे करो और उससे यज्ञ खेलेंगे। एक हवन कुंड बनाओ। हवन कुंड कैसे बनाना है? अरे इतना सारा देता है ना ये, इसमें ही हवन कुंड बनाओ। अच्छा, रमण नीति कहाँ पर है देवियों? बताइए, रमण नीति कहाँ पर है? वृंदावन, गोकुल, मथुरा, बरसाना, कहाँ पर है? रमण नीति देखी है, वही की बात है ये। जब भगवान ने देते में क्या बनाया? यज्ञ, हवन कुंड। क्या बनाया था? एक बड़ा सा हवन कुंड बनाया, नकली का। बच्चे करते हैं ना, नकली गेम खेलते हैं, वैसे ही हवन कुंड बनाया और सबको पत्ते दे दिए कि तेरे पत्ते हैं, ये तेरे पत्ते हैं, ये तेरे पत्ते हैं, और ये सामग्री है। क्या है? सामग्री है। तो देख सका कृष्ण, हमसे तो कोई मंत्र उच्चारण आता नहीं, तुझसे मंत्र उच्चारण आता है। तू ही एक काम करना, तू ही यज्ञ कर ले। तू क्या बन जा? पुरोहित बन जा, पंडित बन जा। क्या बन जा देवी को? पंडित बन जा। तू करते रहना। यज्ञ का तू हवन के मंत्र बोलना और हम स्वाहा करते चले जाएंगे। क्या करेंगे? हम बोलेंगे, तुम बोलना, और हम आहुति डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि कन्हैया चलो तुम करो। कि हाँ ठीक है, हम करते हैं। आप ये अगर आरंभ करनिया करो, हम खेलेंगे आपके साथ। देवियों सारे सखा टोली बना के बैठ गए। बना लेते हैं ना हमारे वृद्धजन जो होते हैं, बड़े ज्ञानी जन, वो भी चौराहों पर, मंदिरों में टोली बना के बैठते हैं बातें सातें करने के लिए। बैठते हैं ना प्रभु? करते हैं नहीं? वैसे ही टोली बना के बैठ गए, गोल घेरा बनाकर। हवन कुंड बीच में है। अब कुछ मंत्र तो आते नहीं कृष्ण से, छोटा सा कृष्ण है, छोटा सा लाला है, उसे कहा भयो कि क्या होना है क्या नहीं होना है। कन्हैया कुछ उच्चारण तो कर नहीं रहे, बस कह रहे स्वाहा। तो सभी जो उनके सखा हैं वो भी कह रहे स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा। देवियों यज्ञ भी कर लिया। यज्ञ करने के बाद कह रहे हैं लो मिठाई ले लो। कि मिठाई क्या ले? अरे ये है ना हवन कुंड की जो अग्नि है, इसी की मिठाई लो। इससे पवित्र कौन सी मिठाई है? तो देवियों थोड़ा थोड़ा उन्होंने वहां रमण नीति का रेत उठाकर दे दिया और वहां उन्होंने ग्रहण किया। और वैसे भी कन्हैया तो थे माटी चोर,
खाने लगे सभी सखा, किसी को अच्छा लगा किसी को बुरा लगा। तो कन्हैया ने कहा देखो आप ना यह सोच के खाओ कि हम जो है ना रसमलाई खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं देवियों? रसमलाई खा रहे हैं। हम जो है गाजर का हलवा खा रहे हैं, मैया के हाथ का माखन खा रहे हैं। ये सोच के खाओ तो देखो कितना आनंद आएगा। अब देवियों सखाओं ने आंखें बंद करी और सोचा कि हम तो अपनी मैयाओं के हाथ से माखन खा रहे हैं, मीठा दही खा रहे हैं। और यह सोच सोच के देवियों उन्होंने इतना सारा रेत खा लिया सभी ने। अब देवियों यज्ञ हो गया तो भंडारा भी होना चाहिए या नहीं? भंडारा हुआ। कैसे हुआ? अब छोटा सा कन्हैया सखाओं से कहने लगा देखो तुम जो है ना ये अग्नि जो शांत हो जाएगी तो तुम ना इसे गंगा जी में सिराकर रखो। मैं जा रहा हूँ ब्राह्मण को न्योता देने। कहाँ जा रहा हूँ? ब्राह्मणों को न्योता देने की। कल हमारे यहाँ नंद भवन में। कहाँ पर? नंद भवन में। नंद भवन में देवियों भंडारा है, सभी को जाना है। अरे ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ नंद भवन में ना भंडारा है, खूब अच्छा पकवान बनेगा, दक्षिणा मिलेगी, सब आना। सबको बुला लिया देवियों। जितने भी गोकुल में, बरसाने में, मथुरा में, वृंदावन में जितने भी ब्राह्मण थे सभी को न्योता दे दिया। क्या दे दिया? न्योता दे दिया कि आप जो है ना हमारे यहाँ आकर भोज ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? भोज। देवियों एक निवेदन और है, आपके घर शादी विवाह हो ना तो ये मत कहो हमारे घर दावत है या हम दावत पे जा रहे हैं। क्या बोलना है कि हम भोज पे जा रहे हैं। क्या बोलना है? भोज पे जा रहे हैं, भोजन पे जा रहे हैं। हमें किसी ने भोजन पे इनवाइट करा है। थोड़ी इंग्लिश बोलो, थोड़ी संस्कृत हिंदी बोलो। तो क्या कहा कि भोग पे आना है आपको, आज भोज है आपका। सब सुबह सुबह सब आ जाना और बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। दोगी दक्षिणा ब्राह्मणों को? अब कन्हैया ऐसे ही कह के आए थे देवियों, जैसे आप कह रही हो हम देखेंगे वैसे ही कह के आ गए। अब देवियों ब्राह्मण थे कि अरे नंद भवन में भंडारा होगा, भोजन होगा, हम तो वहां जरूर जाएंगे। नहीं, हम तो 2-4 दिन पहले से ही वहां पर, अब एक रात तो रह ही गई है। कितनी रात रह गई है? एक रात रह गई है। हम तो आज ही भोजन नहीं करते, कल वहीं जाके भोजन करेंगे। कहते हैं ना कुछ व्यक्ति कि हम तो कल वहीं जाके भोजन करेंगे। देवियों सब अपना व्रत रख के सो गए और सुबह सुबह पहुंच गए नंद भवन। सुबह सुबह देख, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुबह सुबह होगा, जल्दी आ जाना। सूर्य उदय होते ही भोग आरंभ हो जाएगा। अब सभी ब्राह्मणों ने सोचा भोग होगा तो भाई हम जाएंगे। सभी आ गए सुबह सुबह एक साथ ही आ गए। तो एक साथ आकर के कुंडी खटखटाई। नंदरानी, हे नंदरानी कहाँ हो तुम? अब नंदरानी सोच रही भाई इतने सुबह सुबह कौन आया है? क्या बोली देवियों कि इतनी सुबह सुबह कौन आया है? अब यशोदा मैया ने, नंदरानी ने क्या खोला? द्वार खोला। और जैसे ही द्वार खोला वैसे ही क्या देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण मेरे द्वार पे खड़े हैं। क्या कह रही है कि बहुत सारे ब्राह्मण मेरे द्वार पे खड़े हैं। अरे ब्राह्मण देवता बताइए कैसा अनुभव हुआ? इतने ब्राह्मण देवता ये सुन के क्रोधित हो गए। देवी ब्राह्मणों को ज्यादा क्रोध आता है ना, किसी क्रोधित हो गए। अरे नंदरानी ये कैसी बात कर रही है? हम तो तुम तेरे बुलाने से आए हैं। कि ब्राह्मण देवता मैंने तो नहीं बुलाया किसी को। अरे तेरा ही तो छोरो गया था कल, हमारे घर तेरा ही छोरो गया था और कह के आया कि हमारे घर भोज है और आपको आना है। जैसे सूर्य उदय हो वैसे ही आ जाना। अब
पीछे से कन्हैया निकल के आ रहे हैं, मटकते मटकते छन 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 छन। और देवी को कहा, हाँ मैया मैंने ही कहा था, क्योंकि कल ना हम यज्ञ यज्ञ खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? यज्ञ यज्ञ खेल रहे थे। यज्ञ के बाद तो मैया भंडारा होता है ना, हमने ही भंडारा किया है। अब मैंने सब अब देखो भंडारा होगा तो मनुष्य, साधारण मनुष्य तो बाद में करेंगे, पहले ब्राह्मण देवता करेंगे। पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर उसके बाद किसी का नंबर आता है तो ब्राह्मण देवता का आता है। और आप भी अपने घर में कुछ शुभ कार्य कराती हो तो निकालते हो ना, पहले ब्राह्मण का निकालते हो, भगवान का निकालते हो, गैया गौ माता का निकालती हो, स्वान का निकालती हो, भैरव बाबा से आप कहते हो कुत्ते का, जब जाके आपको कुछ शुभ कार्य करती है। तो वैसे मैया मैंने सबको निमंत्रण दिया कि सब भोग करो। मैया ने कहा, हाय राम, ये लाला से तो मैं बड़ी परेशान हो गई, लगता है आज भी उखल से बांधना पड़ेगा। कैसे बांधना पड़ेगा? उखल से। अरे भैया सुन तो सही। हाँ सुना, क्या कहेगा? अरे भैया सारे ब्राह्मणों से कहो कि पास आए। कहाँ आए? पास आए, थोड़े मेरे पास आ जाए। अरे पास बुला के मेरे छाती पे बैठाएगा, क्या खिलाऊं ब्राह्मणों को? और तुझे पता है लाला, ब्राह्मण क्रोधित हो गए तो सर्वनाश, हमारा सर्व कुल जो है नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण क्रोधित ना होने चाहिए। अरे मैया तो चिंता काहे करती है? अरे लाला के होते तुम्हें चिंता करना पड़े, ये ऐसी तो उचित बात नहीं है। ब्राह्मण के पास गए और बोले, कन्हैया बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने नेत्र बंद करो और सोचो कि आपको 56 भोग लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? 56 भोग लग रहे हैं। क्या लग रहा है देवियों? 56 भोग से याद आया देवियों, कल 56 भोग लगेंगे। क्या लगेंगे? 56 भोग लगेंगे। तो देवियों उन्होंने कहा कि अपने नेत्र बंद करो और सोचो मेरे आगे 56 भोगों की थाली सज रही है, काफी बड़ी थाली है और हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हमें सोने के और चांदी के सिक्के मिले हैं और खूब सारा धन मिला है यशोदा मैया के भवन से। ऐसे ही नेत्र बंद करके उन्होंने यह अनुभूति कर ली, जो सारे ब्राह्मणों ने अनुभूति करी कि हाँ आनंद आ रहा है भोजन करने में। तभी मैया ने कहा, अरे कन्हैया तू अपनी बातों की लीला में ब्राह्मण को मत फंसा। गोपियों को फंसा सकता है, मुझे फंसा सकता है, ब्राह्मण नहीं फंसेंगे। हे ब्राह्मण देवता, अपने नेत्र खोलो, बस मुझे थोड़ी सी आज्ञा ये दो कि बस 10 मिनट आप बैठो, मेरे पास हजारों क्या है दासियां हैं। हे ब्राह्मण देवताओं, मुझे तुम थोड़ी सी अनुमति दीजिए कि 10 मिनट आप यहाँ मेरे भवन में ठहरिए। मैं बस अपनी हजारों दासियों को लगा के ऐसे भोजन तैयार करवा देती हूँ, फिर आप भोजन ग्रहण करके जाना। ब्राह्मण इतने निर्दयी नहीं होते देवियों कि वो किसी की बात ना सुने। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं मैया, हम यहीं बैठे हैं, हमने तो रात से भोजन नहीं करा, आप भोजन बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमें खिला दो, हमें भूख लगी है। मैया ने सारी दासियों को लगा दिया और 56 प्रकार का भोग बनवाया देवियों, और सभी ब्राह्मणों को बैठाकर भोग करवाया कि भोग ग्रहण करवाइए, सभी को ग्रहण कराइए, और एक चांदी का और सोने का सिक्का देकर और कुछ दक्षिणा देकर सबको विदा किया। साथ में चांदी की मटकी, उसमें माखन भरा हुआ था, वो भी दिया कि हे ब्राह्मण देवताओं, ये मेरी ओर से आप अपने आश्रम लेके जाइए। कहाँ लेके जाइए? अपने आश्रम लेके जाइए। तो देवियों यज्ञ तो भगवान खेलते थे,